प्रेज द लॉर्ड। जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। मैं अभय मसीह आप सभी का स्वागत करता हूं मेरे इस यूट्यूब और फेसबुक के चैनल पर। और आज का विषय है 7 बातें आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। और इस विषय में 5 मिनट में पास्टर दानियल राज जी ने बहुत अच्छे से प्रचार किया है। तो मैं चाहता हूं कि आप सबसे पहले उस वीडियो को वॉच कीजिए। आज का विषय दोस्तों बड़ा दिलचस्प है और मैं चाहता हूं कि बड़े ध्यान से देखिएगा। जी हाँ, ये रहा दोस्तों 7 बातें आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती है। मैं रिपीट करता हूं, 7 बातें आपको स्वर्ग जाने से रोक सकती हैं। वो 7 बातें क्या है, मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं ना। उसके पहले कुछ वचन बढ़वा देता हूं। इब्रानी किताब उसका 12 का 15 कहता है कि ध्यान से देखते रहो, ऐसा ना हो कि कोई परमेश्वर के अनुग्रह से वंचित रह जाए। दूसरा, इब्रानियों का 12 का 28, इस कारण हम इस राज्य को पाकर जो हिलने का नहीं, उस अनुग्रह को हाथ से जाने ना दे। ये 2 वचन बताता है हमें सतर्क रहने को, वार्न करता है सावधान रहने को। अगर हम सतर्क या सावधान नहीं रहे तो दोस्तों हम स्वर्ग जाने से वंचित रह जाएंगे और उद्धार को खो सकते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल, एक व्यक्ति था जिसने अपना उद्धार खो दिया। मैं बताता हूं कौन है। वो जागरूक ना होने के चलते उसके साथ में ये घटना घटी। याद रखो, न्यू टेस्टमेंट का है, यीशु के ज़माने का है। जानना चाहोगे कौन है? जी हाँ दोस्तों, उसका नाम है यहूदा इस्करियोत। यीशु का चेला था, 12 में इसकी गिनती थी। लेकिन क्योंकि वो जागरूक नहीं था अपने उद्धार के प्रति, अपने जीवन के प्रति, कुछ चांदी के लालच के छक्के के चलते लालच में आकर उसने जो है यीशु मसीह के साथ में ऐसा काम किया जिसके चलते उसका उद्धार खो गया। आज वो स्वर्ग में नहीं है, वो अनंत काल के नरक में। याद रखो, मसीह जीवन जितना आसान है उतना सतर्क रहना भी कहता है, सावधान रहने को भी कहता है। मसीह यीशु ने खुद कहा है कि चौड़ा रास्ता विनाश को पहुंचाता है, सकरा रास्ता जीवन को पहुंचाता है। लेकिन सकरे रास्ते में बहुत सारे लोग नहीं आएंगे, कम ही लोग आएंगे। तो आपकी गिनती अगर सकरे रास्ते में है तो आपको ये 7 बातों से बचना है। मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं। 7 क्या है? सबसे पहला, धन का लालच। मैं रिपीट करता हूं, धन का लालच। मत्ती की किताब उसका 19 का 23, तब यीशु ने अपने चेलों से कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करना कठिन है। ये जो शब्द लिखा है ना, कठिन है। मत्ती की किताब उसका 6 का 9, पर जो धनी होना चाहते हैं वे ऐसी परीक्षा और फंदे में और बहुतेरे व्यर्थ हानिकारक लालसाओं में फंसते हैं जो मनुष्य को बिगाड़ देती है और विनाश के समंदर में डुबा देती है ना। दोस्तों मैं चाहता हूं कि अब ये 2 वचनों से समझ में आता है कि हमें धन का लालची नहीं होना है। यीशु के पीछे हम क्यों चल रहे हैं? पैसों के लिए नहीं, आशीष के लिए नहीं, घर के लिए नहीं, वीजा, बिजनेस, नौकरी, परिवार के लिए नहीं। हम यीशु के पीछे चल रहे हैं यीशु के राज्य को बनाने के लिए ना। वक्त को ध्यान में रखते हुए, थोड़ा वक्त आज ज्यादा जाएगा। दूसरा पॉइंट है घमंड। ये कहता है घमंड, दूसरा पॉइंट है घमंड। याकूब की किताब उसका 4 का 6 कहता है कि परमेश्वर अभिमानियों से विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। और 4 का 10 कहता है प्रभु के सामने दीन बनो तो वह तुम्हें शिरोमणि ठहराएगा। तो इसका मतलब है हमें घमंडी नहीं बनना है, हमें यीशु के साथ अधीनता में चलना है। लूसीफर ने घमंड किया, उसको नीचे फेंक दिया गया। हम उसके अनुयायी नहीं करेंगे, हम यीशु के पीछे चलेंगे। घमंड से बचना है दोस्तों ना। मैं इसमें अगर एक और चीज जोड़ दूं, आप क्या हैं? प्रीचर हैं, वर्शिपर हैं, म्यूजिशियंस हैं, आप जो भी हैं, आपको किसी भी चीज का घमंड नहीं करना है, क्योंकि जो कुछ आपको मिला है वो सब प्रभु की ओर से मिला है ना। दोस्तों तीसरा ये है आलस या लेजीनेस। इसके ऊपर मैं जल्दी से बात करूंगा। गलीतियों की किताब उसका 6 का 9 कहता है, हम भले काम करने में आओ ना छोड़े, क्योंकि यदि हम ढीले ना हो तो ठीक समय पर कटनी काटेंगे। ढीले शब्द जो है आलस को दर्शाता है ना। इसको देखिए, यिर्मयाह की किताब उसका 48 का 10 कहता है, श्रापित है वह जो यहोवा का काम आलस्य से करता है। हमें आलस नहीं करना है, परमेश्वर का काम में किसी प्रकार की देरी नहीं करना है। यीशु का एक स्टेटमेंट था यूहन्ना की किताब उसका 5 का 17 में। इस पर यीशु ने उससे कहा कि मेरा पिता अब तक काम करता है और मैं भी काम करता हूं। ना पिता आलस है ना पुत्र आलस है, तो फिर उसकी कलीसिया यानी आप और मैं आलस में क्यों? बाइबल पढ़ने में आलस नहीं होनी चाहिए, प्रार्थना में आलस नहीं होनी चाहिए, यीशु की सेविकाएं करने में आलस नहीं होनी चाहिए। ये सारी चीजों को आपको जो है ध्यान रखना। ये रहा चौथा जो कि क्रोध को दर्शाता है। इफिसियों की किताब उसका 4 का 26 कहता है, क्रोध तो करो पर पाप मत करो। मैं रिपीट करता हूं, क्रोध तो करो पर पाप मत करो, सूर्य अस्त होने तक तुम्हारा क्रोध शांत हो जाए। यहां 2 प्रकार का गुस्सा दिखता है, एक है आत्मिक और दूसरा है शारीरिक। मैं यहां पर शारीरिक गुस्से की बात कर रहा हूं जो आपको प्रभु से दूर कर सकता है। गुस्से में आकर रिश्ते टूट रहे हैं, गुस्से में आकर चर्च को छोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर पास्टर से रिश्ता तोड़ रहे हैं, गुस्से में आकर यहां तक कि यीशु को भी लोग छोड़ रहे हैं।
ये गुस्सा आपको अनंत काल के लिए नरक में डाल सकता है। ये गुस्सा आपको स्वर्ग से वंचित कर सकता है। ये गुस्सा आपको यीशु से अलग कर सकता है, आपके उद्धार से आपको वंचित कर सकता है। बहुत सावधान रहिएगा ना, क्योंकि याकूब की किताब उसका 1:19 कहता है, हे मेरे प्रियो भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध करने में धीमा हो। ये देखिए, क्रोध करने में धीमा हो। सब उपदेश की किताब उसका 7:9 कहता है, अपने मन में उतावली से क्रोध ना हो, क्योंकि क्रोध मूर्खों ही के हृदय में रहता है। जो मूर्ख है उसके हृदय में क्रोध रहता है ना। 5वां अनाज्ञाकारिता, डिसोबीडियंस। ये पहला यूहन्ना उसका 2:4 कहता है, बड़े ध्यान से सुनिए, जो कोई ये कहता है कि मैं उसे जान गया हूं और उसकी आज्ञाओं को नहीं मानता, वह झूठा है और उसमें सत्य नहीं है। ये वचन आप समझ गए होंगे। मैं चाहता हूं कि 6वें पे जल्दी से जाए। 6वां कहता है जलन। आज बहुत सारी चीज़ों में लोगों को जलन है, किसी की तरक्की में जलन है। कुछ लोग कहते हैं ये मुझसे बेहतर बोलता है, ये मुझसे बेहतर बोलता है। कोई कहता है पौलुस का है, कोई कहता है अपोलुस का है। कुरिन्थियों के कलीसिया में ये चलता था। ऐसी जलन जिसको डहा भी कहते हैं, ये गलत है, मसीहत में नहीं होनी चाहिए। और जलन के चलते आप पाप कर सकते हैं, आपके साथ गलतियां हो सकती है, आप प्रभु से दूर हो सकते हैं, अपने उद्धार से दूर हो सकते हैं। कुछ लोग कहते हैं मेरे सब्सक्राइबर ज़्यादा है, कोई कहते हैं मेरे तो तुम्हारे से भी ज़्यादा है, कोई कहता है मेरा गाना बहुत अच्छा है, कोई कहता है उसका गाना इतना अच्छा नहीं है। ये जलन जो है ना, उसी के चलते ये होता है। नीति वचन उसका 14:30 क्या कहता है, शांत मन तन का जीवन है, परंतु मन के जलने से हड्डियां भी जल जाती है। जलन के चलते आप बीमार हो सकते हैं, आप मर सकते हैं, आप कमजोर हो सकते हैं। और ये चीज जलन जो है आपको प्रभु से दूर कर सकती है ना। फिलिप्पी की किताब 2:3 कहता है, विरोध या झूठी बढ़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। ये जो जलन जिसके अंदर नहीं होगी वो दूसरे को अच्छा कहेगा, जिसमें जलन होगी वो दूसरे को बुरा कहेगा। जलन से बचिए और स्वर्ग जाने से अपने से वंचित ना होइए, बल्कि प्रभु के राज्य में चलिए, जलन से बचिए। ये रहा 7वां, जो है आखिरी और बहुत ही खतरनाक है। ये आपको 90% नहीं, 100% नहीं, 1,00,000% प्रभु से दूर कर सकता है, और वह है व्यभिचार। इब्रानियों की किताब उसका 12:14, सबसे मेल मिलाप रखो, उस पवित्रता के खोजी हो जिसके बिना कोई प्रभु को कदापि ना देख सकेगा। पवित्रता क्या है जिसके बिना नहीं देख सकते? पहला थिस्सलुनीकियों 4:3 कहता है, क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम पवित्र बनो। याद रखो, उसकी इच्छा है कि तुम पवित्र बनो, अर्थात व्यभिचार से बचे रहो। इसका मतलब है आपको व्यभिचार से बचे रहना है, उस पवित्रता के खोजी होना है जिसके बिना कदापि कोई प्रभु को देख नहीं पाएगा। दोस्तों, मैं आपको फिर से याद दिला दूं, ये जो 7 बातें हैं आपको ध्यान रखना है। मैं चाहता हूं कि इस वीडियो को जितना हो सके शेयर करिए, अपने जीवन को इस बातों से जो है अपने आप को संवारिए, इन 7 बातों को स्टडी करिए, अपने जीवन को उसके अनुसार ढालिए। अगले वीडियो के साथ फिर मुलाकात होती है। नमस्ते। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करनी है, ताकि दूसरे लोग भी इस वीडियो के ज़रिए आशीषित होने पाए और उनकी भी आत्मिक आंखें खोलने पाए। और इस वचन के ज़रिए खुदावंद प्रभु यीशु मसीह आप सभी को ब्लेस करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।